नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वो पत्थरों को तराश कर इंसान बनाने में यकीन करते थे। उनकी कला इतनी बेजोड़ थी कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई गई। महज 20 मिनट में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का क्लोन बना दिया था। देश विदेश की अनगिनत हस्तियों को उन्होंने पत्थर पर उकेरा। बेजान पत्थरों को चैनी हथौड़ों से जिंदगी बख्शने वाले अर्जुन प्रजापति अचानक हमारे बीच से चले गए। उनकी इस असमय विदाई पर लगा कि मानो पत्थर भी रोने लगे। वो मूर्ति कला के ऑलराउंडर थे। मार्बल, टेराकोटा, ब्रॉन्ज, प्लास्टर ऑफ पेरिस और फाइबर ग्लास में भी मूर्तियां बनाते थे। अर्जुन प्रजापति को क्लोनिंग का महारथी कहा जाता था। वो सामने बैठाकर महज 20 मिनट में किसी का भी क्लोन बना सकते थे। उन्होंने राजस्थान की परंपरागत मूर्ति कला बनी ठनी को नया रूप, नई परिभाषा भी दिलाई। जाने माने मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति अब हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना महामारी ने जिन हस्तियों को हमसे छीना है, उनमें से एक नाम अब अर्जुन प्रजापति का भी जुड़ गया है। अर्जुन प्रजापति का जयपुर में कोरोना से निधन हो गया। उन्हें मूर्तिकला में खास योगदान के लिए साल 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रजापति के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, सुप्रसिद्ध मूर्तिकार, पद्मश्री सहित अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित अर्जुन प्रजापति के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। जयपुर राजस्थान के प्रजापति ने मूर्तिकला को नए आयाम दिए एवं प्रदेश का मान देश विदेश में बढ़ाया। उनका निधन कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों एवं मूर्तिकला जगत के साथ हैं। किशनगढ़ में जैसे एक पेंटिंग है, वो बनी ठनी की साइड की पेंटिंग है, उससे वो प्रेरित होके कि भाई वो तो एक पेंटिंग है लेकिन मैं स्कल्पचर के रूप में उसको परिणित करूं, तो उन्होंने फिर स्कल्पचर के रूप में 3D में उसको कन्वर्ट किया, अपने तरीके से किया। तो उनकी सबसे लोकप्रिय जो कलाकृति है वो बनी ठनी बनी है। मूर्ति समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, कला जगत में बहुत बड़ी क्षति है। वो शून्य से सीकर तक उन्होंने बहुत सफ़र किया और अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने तरह तरह की मिट्टी के मॉडल बनाए, मार्बल में बनाए, ब्रॉन्ज में बनाए और काफ़ी उन्होंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के उन्होंने अवार्ड जीते, जिससे मूर्ति समाज का पूरा नाम हुआ। वो बहुत ही अच्छे कलाकार और कला प्रेमी थे। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र चलाते थे, बच्चों को सिखाते थे। शुरू से 10-12 साल से बच्चों को जो है नहीं प्रशिक्षण देते थे। मिट्टी का जो क्ले का काम, मूर्तियों का, वो सिखाया करते थे और जगह जगह एग्जीबिशन लगा के और कला का प्रचार करते थे। और कला को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं वरन पूरे विश्व में जो है नहीं मूर्ति कला को उन्होंने जो है फैलाया, प्रचारित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट कर अर्जुन प्रजापति के निधन पर दुख जताया है। ओम बिरला ने लिखा, राजस्थान के प्रख्यात मूर्तिकार पद्मश्री श्री अर्जुन प्रजापति जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। मूर्तिकला के क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय योगदान ने राजस्थान का मान देश दुनिया में बढ़ाया। शोक संतप्त परिवार व प्रशंसकों के लिए मेरी शोक संवेदनाएं। ओम शांति। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अर्जुन प्रजापति की मौत पर दुख जताया। अर्जुन प्रजापति क्लोनिंग के महारथी कहे जाते थे। मिट्टी की मूर्ति बनाने के मामले में बेहद निपुण थे। किसी भी व्यक्ति को अपने सामने कुछ देर बैठाकर उसकी क्ले की मूर्ति बनाकर देना उन्हें बेहद पसंद था।
उन्होंने अमिताभ बच्चन, जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, भैरव सिंह शेखावत, सचिन तेंदुलकर जैसी तमाम बड़ी हस्तियों की मूर्ति को गढ़ा था। नौ अप्रैल 1957 को बालचंद्र जी के घर जन्मे अर्जुन का 1972 में मूर्तिकला के प्रति प्रेम जागा। उनका बचपन जयपुर के परंपरागत मूर्ति मोहल्ले में बीता जो खजाने वालों के रास्ते में है। अर्जुन ऑलराउंडर थे। मार्बल, टेराकोटा, ब्रॉन्ज, प्लास्टर ऑफ पेरिस और फाइबर ग्लास में मूर्तियां बनाते थे। अर्जुन ने परंपरागत कला बड़ी ठनी को नया रूप दिया, जो देखने वालों के दिलों को जबरदस्त भाया। उसके बाद यह कला अर्जुन की बड़ी ठनी के नाम से जानी जाती है। उन्होंने इस मूर्ति कला से नारी के आकर्षक चेहरे और सुडौल शरीर में जिस सजीवता के साथ जान फूंकने की कारीगरी दिखाई, वो कला समीक्षकों की नजर में इनकी कला साधना का उल्लेखनीय पहलू है। अर्जुन ने नारी के सौंदर्य को उसकी संपूर्णता में उभारा और मूर्त रूप दे दिया। अर्जुन भारत के पहले ऐसे मूर्तिकार हैं जो महज 20 मिनट में किसी को भी सामने बैठाकर उसका क्लोन तैयार कर देते थे। इसके चलते उन्हें क्लोनिंग के महारथी के खिताब से नवाजा गया। अर्जुन खेल, कला जगत और सिनेमा से जुड़ी हजारों हस्तियों सहित ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, मॉरिशस के सर नवीन चंद्र राम गुलाम, अभिनेत्री मनीषा कोइराला, उद्घोषक पद्मश्री जसदेव सिंह, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पद्मश्री पंडित विश्वमोहन भट्ट आदि के क्लोन वे बना चुके हैं। अर्जुन के यूं चले जाने से उनके चाहने वालों में मायूसी है। ऐसा ही एक वाकया तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ हुआ। अर्जुन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का क्लोन महज 20 मिनट में बनाकर दिखाया तो उन्होंने बदले में 20 मिनट तक माटी से सने अर्जुन के हाथों को अपने हाथों में रखा था। उन्होंने पूछा कि अर्जुन, इन उंगलियों में आखिर क्या खास है। इतना ही नहीं, बिल क्लिंटन ने अर्जुन को मूर्ति कला का जादूगर का खिताब देकर भी सम्मानित किया। ऐसे थे अर्जुन प्रजापति। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। मूर्तिकला में उनकी महारत ने अर्जुन प्रजापति को बेहिसाब शोहरत दिलाई। उन्हें पद्मश्री के नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। इतनी शोहरत के बाद भी उनके लहजे में जरा भी बदलाव नहीं आया। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने मूर्तिकारों के सामने चुनौतियों और मूर्तिकला के भविष्य पर चर्चा की थी। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जहां की किले, महल, बावड़ियों को करीब से देखने, उन पर उकेरी गई कलाकृतियों को निहारने के लिए पर्यटक दूर दूर से चले आते थे। लेकिन लॉकडाउन के इस दौर में मानो ग्रहण सा लग गया है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि अपनी कला के जरिए अब तक कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री अर्जुन प्रजापति मूर्तिकार की। वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, उन्हीं के साथ हम चर्चा करेंगे। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अर्जुन जी, पर्यटन को देखा जाता है राजस्थान में, और साथ साथ अगर हम बात करें पूरे राजस्थान की ही, तो पर्यटन को निहारने, यहाँ की वादियों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक चले आते थे। लेकिन एक ग्रहण कहीं लग चुका है आज। कोरोना की जो बीमारी चली आ रही है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में, इससे सारे जो बिजनेस हैं सब ठप से हो गए। कला का एक बहुत बड़ा सेंटर है राजस्थान। इसमें विभिन्न कला का बहुत बड़ा सेंटर है। पेंटिंग है, मूर्ति कला है, राजस्थान की प्रिंट है, जवाहरात है, ये सभी जो व्यापार हैं ये एकदम से लॉकडाउन हो गए हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। आपके जहन में ये सब आया कैसे कि कैसे हम यहाँ पर इस फील्ड में जाएं? और क्योंकि आप ना सिर्फ अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि कई जो यंगस्टर्स हैं उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये सब कैसे जहन में आया? देखिए दिव्या जी, कलाकार बनाए नहीं जाते, कलाकार पैदा होते हैं। मैं जब छोटा था तभी मैं मूर्ति कला की तरफ मेरा रुझान था। हम खजाने वालों के रास्ते में रहते थे, जहाँ
हम रहते थे उसके आगे मूर्ति मोहल्ला था और उसके आगे मेरा स्कूल था। जब हम स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो सुंदर सुंदर मूर्तियाँ तराशी जाती थी। वो संगीत मेरे कानों में गूंजता और मैं घंटों खड़े खड़े मूर्तियों को, सुंदर सुंदर मूर्तियों को देखता रहता। वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं भी एक रोज़ बहुत बड़ा मूर्तिकार बनूं। लेकिन मूर्तियों को सामने से देखना और फिर उसे चित्र के जरिए उकेरना इतना आसान काम नहीं है। देखिए, अगर किसी की लगन हो और वो सोच ले कि मुझे ये काम करना है तो कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं जब छोटा सा था तभी से मुझे कला की तरफ बड़ा रुझान था। मिट्टी हमारे घर में होती थी, मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाता था। इस तरीके से मैं बनाता गया और कला के करीब जाता रहा और भगवान की कृपा से मैं आज मूर्तिकार के रूप में जाना जाता हूँ। नए बहुत सारे यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, ऐसे जो एकेडमी भी बहुत सारी चल रही हैं। खासतौर पर अगर हम जयपुर की बात करें तो ललित अकादमी हो गई, जवाहर कला केंद्र होगा, उसको लेकर। देखिए मैडम, ऐसा है कि आजकल जो हैं कलाकार थोड़ा सा काम जानते ही वो अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार समझने लगता है। ये गलत है। कला एक साधना है। कलाकार जो एक साधक है वो जब तक साधना नहीं करेगा कला उसके पास नहीं आएगी। इसमें साधक होना चाहिए, वही कलाकार होता है। और आजकल हमारी जो अकेडमियाँ हैं इसमें कई कलाकार जो हैं वो अपने आप को स्थापित कलाकार मानने लग जाते हैं। वो गलत है। कला एक साधक है, साधना करनी चाहिए तभी कलाकार बनता है। और एकेडमियाँ जो हैं जैसे जवाहर कला केंद्र है, ये हमारे सेंटर हैं आर्ट के, ये जो है ये एक प्लेटफार्म है। यहाँ हमको अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक मौका मिलता है। बिल्कुल, लेकिन इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से मिलती ही है ना। आप तो आज और लोगों के लिए गुरु बन चुके हैं, लेकिन क्या आपके भी कोई गुरु रहे हैं? मेरे 3 गुरु थे और तीनों गुरु बहुत महान थे। मैं उनकी हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ कि वो इतने महान थे, मैं आपको बता नहीं सकता। जयपुर का आपने स्टेचू सर्किल देखा होगा, वो मेरे गुरुजी का बनाया दास साहब, महेंद्र दास साहब उनका नाम था। मेरे दूसरे गुरु थे पंडित द्वारका प्रसाद जी शर्मा। मेरे तीसरे गुरु थे आनंदी लाल जी वर्मा। ये तीनों बहुत अपनी कला के मास्टर थे और बहुत महान गुरुओं में इनकी गिनती हुआ करती थी। उनका मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और उनके आशीर्वाद से मैं आज मूर्तिकार बना। गुरुओं का आशीर्वाद तो आपको मिला ही, लेकिन फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा, क्योंकि फैमिली में भी कोई सदस्य हो? फैमिली में मेरे चाचा जी जो थे वो बहुत बड़े मूर्तिकार थे। वो जैन मूर्तियों का काम करते थे। फिर मेरे बड़े भाई साहब थे, वो भी बहुत बड़े मूर्तिकार थे। उनके बाद में मैंने काम सीखा और हमने हमारे प्रजापति समाज के कई लोगों को हमने मूर्ति कला सिखाई। मेरे 3 लड़के हैं, वो भी यही काम करते हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार मूर्ति कला के अंदर आज काम कर रहा है। वैसे तो आप बहुत सारी मूर्तियां बना चुके हैं, चाहे राजनेताओं की हों, चाहे देवी देवताओं की हों, ऐसे बहुत सारी, लेकिन तभी भी जहन में होता है, कभी मन में आता है कि ये वाली मूर्ति भी अब बनानी है, या फिर कोई सपना ऐसा हो जो आपका रह गया और ये वाला चित्र उकेरना है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी कुछ मूर्तियाँ विश्व विख्यात हुई है। जिसमें सबसे प्रथम मैं नाम लूँगा अर्जुन की बनी ठनी। अर्जुन की बनी ठनी देश और देश की सीमाओं के बाहर मेरा और मेरे शहर का नाम शिखर तक पहुँचाया। वो बहुत चर्चित और बहुत फेमस मूर्ति रही। उसके बाद में सारंगी वादक, राजस्थानी नृत्य करती हुई महिलाएं, ऐसी मेरी कई मूर्तियां जो है देश और देश की सीमाओं के बाहर मेरा और मेरे शहर का नाम रोशन किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ कृतियाँ जो है मेरी विश्व विख्यात हुई। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था जब आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया? देखिए, काम अगर करता उस्ताद होता है। काम करते रहना चाहिए। अवार्ड वगैरह तो ये सब अपने पीछे पीछे आते हैं। कलाकार को अपनी साधना में लीन होना चाहिए, अवार्डों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आज का दौर उल्टा है। थोड़ा सा भी कुछ काम जानता है, थोड़ा सा वो पद्मश्री देखने का सपना देखता है, ये गलत चीज़ है। आदमी को कार्य करते रहना चाहिए, अवार्ड तो आपके पीछे पीछे आएंगे। जब मुझे पद्मश्री मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे पद्मश्री से नवाजा गया है और खुशी भी होनी चाहिए। मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो ये तो अवार्ड तो मिलते रहते। मेरे को कई अवार्ड मिले हुए हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी से मेरे को 3 अवार्ड मिले हुए हैं। नेशनल अवार्ड मेरे को मिले हुए हैं। कई अवार्ड मेरे को मिले हुए हैं। लेकिन एक मूर्ति को तैयार करने में तकरीबन कितने कारीगरों की ज़रूरत होती है?
देखिए, पहले तो मिट्टी की बनती है, उसके बाद में प्लास्टर की बनती है, फिर वो अगर मेटल की बनती है तो उसमें 5-7 कारीगर चाहिए, तो मार्बल की चाहिए तो 2 कारीगर उसको बना सकते हैं। आप राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल। राजस्थान की जनता को तो मैं ये कि संदेश देना चाहूँगा कि कलाकार बनो, मेहनत करो और अच्छा काम करो। अगर अच्छा काम करोगे तो आपको अवार्ड जो हैं आपके पीछे पीछे आएंगे। अवार्ड की तरफ मत भागो, साधना करो, कलाकारी करो, मेहनत करो, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो कलाकार बनो और मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ दिव्या तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मूर्ति शिल्प को ऊंचा ओहदा दिलाना उनका सपना था। अपने इस सपने को साकार करने के लिए अर्जुन प्रजापति ने कई कोशिशें की। उनकी ऐसी एक कोशिश के तहत राजस्थान के पहली मूर्ति शिल्प संग्रहालय की नींव पड़ी, जिसका नाम है माटी मानुस। अर्जुन प्रजापति मूर्तिकला के प्रति खासे समर्पित थे। उन्होंने न सिर्फ बनी ठनी को नया रूप दिया, बल्कि मूर्तिकला के अनगिनत शाहकार भी तैयार किए। इतना ही नहीं, इस कला को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उन्होंने राजस्थान के पहले मूर्ति शिल्प संग्रहालय की स्थापना की। – 2004-05 के दौरान उन्हें एक दिन ख्याल आया कि क्यों न एक ऐसी आर्ट गैलरी बनाई जाए जिसमें देश और राज्य का श्रेष्ठतम कला शिल्प संजोया जा सके। इसके बाद 2008 में माटी मानस नाम की इस आर्ट गैलरी की नींव का पहला पत्थर भैरव सिंह शेखावत ने अपने हाथ से रखा। माटी मानस राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय है। इस म्यूजियम में देश के कई शीर्ष कलाकारों की कलाकृतियां हैं। सूरज नारायण चौहान, पद्मश्री राजगोपाल विजयवर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत, महेंद्र दास, द्वारका प्रसाद शर्मा, वेद प्रकाश बन्नू, महावीर स्वामी जैसी कई हस्तियों की कलाकृतियां यहां दिखाई देती हैं। उन्होंने मूर्तिकला की नई पौध तैयार की। अब तक माटी मानस संस्थान ने 10,000 से भी ज्यादा दक्ष मूर्तिकार देश को दिए हैं। अर्जुन अपनी हर उपलब्धि को अपने गुरुजनों का आशीर्वाद मानते रहे। ये छोटा था ना बच्चा, छोटा जब से ही मेरे पास काम करता था ये, तो मैंने इनको पत्थर वत्थर का तो काम सिखाया था। उसके बाद में मिट्टी का काम ये खुद ही सीख गया। शुरू से तो पहले पत्थर का काम करता था ये, इस मार्बल का, मूर्तियों का। बाद में मिट्टी के अंदर है ना ये, मिट्टी में काम करने लग गया था। उन्हें बेहिसाब प्यार और सम्मान मिला। 1983, 1984 और 1990 में राजस्थान ललित कला अकादमी ने सम्मानित किया। 1994 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान भी मिला। 1998 में उदयपुर के महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ने उन्हें सम्मानित किया। 2002-2003 में ही राष्ट्रीय दक्षता प्रमाण पत्र के लिए उन्हें चुना गया। 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार दिया। 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए।
फॉरेक्स का अति प्रतिष्ठित क्राफ्ट सीजन 2010 भी उन्हें मिला। उनके कदरदानों की सूची बड़ी लंबी थी। देश विदेश में उनकी प्रतिभा विख्यात थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो या प्रिंस चार्ल्स, मॉरिशस के सर राम गुलाम तक के नाम इनमें शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर के.आर. नारायणन, प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह भी इनके प्रशंसकों में शामिल रहे हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, महाराजा करण सिंह, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, जगजीत सिंह, पंडित जसराज, श्री श्री रविशंकर, मुरारी बापू, राहुल द्रविड़, नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके प्रशंसक रहे हैं। आज जब अर्जुन प्रजापति हमारे बीच नहीं हैं, तो उनकी कला की तारीफ करते लोग नहीं थक रहे हैं और उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अर्जुन प्रजापति को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नमस्कार।